हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विदर। मैं गौरव लेके आया हूँ लाइंस एंड एंगल की कंप्लीट वीडियो, जो हर एक क्लास के अंदर, हर एक क्लास में, समझ रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिक कंसेप्ट होंगे, जैसे ट्रायंगल के ऊपर वीडियोस बनी थी, ऑल ट्रायंगल्स कंप्लीट, उसके अंदर कवर थे। आज हम कवर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं होता क्या है। ये सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। चलिए, टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। पहला आता बेटा अपना पॉइंट यानी कि बिंदु। क्या है ये बिंदु? देखिए बेटा, बिंदु कुछ नहीं है। बिंदु एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है, जो आपको एक पॉइंट फिक्स करने में मदद करता है। आप इसे कह सकते हैं एक सर्कल विथ 0 रेडियस। ठीक है, तो बिंदु कुछ नहीं है, एक सर्कल है विद 0 रेडियस। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कर दिए 2D में आए, ये लिए कर दिया, ये लीजिए, तो मैं नाम दे सकता हूँ A B C। तो इसे पढ़ूंगा कैसे मैं? इसे पढ़ूंगा बेटा पॉइंट A, बिंदु A, पॉइंट B, बिंदु B, पॉइंट C, बिंदु C। ठीक है, तो बिंदु पॉइंट कुछ नहीं होता, एक इमेजिनरी होती है, जो सर्कल या मान सकते हो आप सर्कल विद 0 रेडियस। नेक्स्ट चलेंगे हम लाइन, रेखा। आप लाइन को समझ सकते हो, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं बिंदुओं को यूं यूं एक साथ रखता हुआ चले जाऊं, एक साथ रखता हुआ चलो, तो बेटा एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी? लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इधर लिखेंगे इसके बारे में, नो एंड पॉइंट, यानी कि कोई अंतिम बिंदु नहीं। क्या इसे मेजर कर सकते हैं? ना, मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, यानी कि मापा नहीं जा सकता। ठीक है, नो एंड पॉइंट नहीं होते, यानी कि इसे जहां मर्जी भर सकती है, यहां से ही भर सकती है। मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। तीसरी बात, इसे लिखेंगे कैसे जी? ए भी एक लाइन है। क्लियर हो गई बात? लाइन के बारे में देखेंगे, अ सेट ऑफ, क्या होता है ये? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है, एक सेट होता है पॉइंट्स का। क्या होता है? एक सेट होता है पॉइंट्स का, जिसके और का क्या होता है? नो एंड पॉइंट, कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, और ऐसे ऐसे पढ़ेंगे कैसे? ए भी एक लाइन है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है रे, जिसे हम बोलते हैं किरण। बेटा किरण, आप तो सबका एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। आपके घर में लाइट होंगी, तो लाइट जहां से शुरू होती है, वहां पर शुरू होती है, वो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, वो जहां मर्जी तक चली जाएगी। सूरज की रोशनी सूरज से स्टार्ट हो रही है, जमीन तक आ रही है, जमीन नहीं होती तो जमीन के अंदर तक जाती। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि रे एक ऐसी चीज है
जो एक तरफ से तो स्टार्ट होती है और उसका कभी एंड नहीं होता। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु बोलते बेटा इसे। अब बात करें इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? ओनली वन एंड पॉइंट, केवल एक अंतिम बिंदु। दूसरी बात, मेजरमेंट पॉसिबल है? जी नहीं है। मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। जिसे पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा आप पढ़ेंगे इसे ए बी एक रे है। इधर आप एरो नहीं मारेंगे क्योंकि इधर से तो स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है, आगे तक बढ़ सकता है, तो ये भी एक रे है। तो देखिए बेटा हमने 3 चीजें सीखी यहाँ पे भी कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कुछ नहीं होता है, एक इमेजिनरी बिंदु होती है, जब ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कल विद जीरो रेडियस, सर्कल विद जीरो रेडियस। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है? जिसके नो एंड पॉइंट, एक भी अंतिम बिंदु नहीं होता, मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, और ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। रे की बात करें तो रे क्या है बेटा? इनिशियल पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता, तो ओनली वन एंड पॉइंट, केवल एक अंतिम बिंदु होता है, मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। ए भी एक रे है। आइए अब ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझ आई होगी। ऐसे ही आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर, देखते हैं होती क्या है। चलो, लाइन सेगमेंट, हिंदी में से बोलते हैं रेखा खंड। रेखा खंड क्या होता है? रेखा खंड, खंड माने होते हैं बेटा टुकड़े। क्या होते हैं? टुकड़े। तो यानी कि लाइन के एक छोटा सा हिस्सा, जैसे सपोज दैट मैं इधर लाइन बनाऊं, उधर से बीच में से काट दूं, ये काट दिया मैंने, निकल के आ गया ये, ठीक है। तो ये जो चीज है मेरी, ये है मेरी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसे नाम दे दिया मैंने ए और बी का। तो बेटा इसकी कुछ खासियत हैं, देखना। 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु, 2 अंतिम बिंदु होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। इनिशियल यानी कि शुरू होता है यहाँ से, एंड पॉइंट यानी कि खत्म होता है, ठीक है। कैसे मेजर करा सकता है? जी हाँ, इसे मेजरमेंट पॉसिबल है, मेजरमेंट पॉसिबल। इसे मैं नाप सकता हूँ कितने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा? जी, ए भी एक लाइन सेगमेंट है। एरो नहीं बनाएगा, एरो बनाओगे तो ये लाइन बन जाएगा, और अगर एंड पॉइंट बनाओगे तो ये लाइन सेगमेंट रहेगा। क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए 5वीं चीज पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं टर्मिनोलॉजी। चलिए 5वीं टर्मिनोलॉजी आपकी एंगल, यानी कि कोण। देखिए बेटा, जब हम एक रे, ये ठीक है, और यहीं से एक दूसरी रे निकाल दी मैंने, ये एक रे थी, इसे मान लीजिए ओ ए है, ये ओ बी है, ठीक है। तो बेटा ओ ए ओ बी, ठीक है, और ये बीच में क्या एक बन चुका है, ये मेरा एंगल। एंगल होता क्या है बेटा ये? तो आप बेटा समझेंगे कुछ बात। जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है, इसे बोलूंगा मैं
वर्टेक्स, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी, ओ ए ओ बी, ये क्या है बेटा, आर्म है, आर्म यानी कि भुजा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये जो फॉर्म हुआ है, ये जो फॉर्म हुआ है इसे बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। इसे पढ़ेंगे बेटा। एंगल का डिनोट करने का तरीका होता है ये बना दिया मैंने एंगल, ठीक है। दोबारा देखेंगे, ये बना दिया मैंने एंगल। अब जैसे इधर एंगल बनना है बीच ओ पे, तो बेटा ओ लेंगे मिडल में, ओ लेंगे मिडल में। अब आपकी मर्जी है, ए इधर ले लीजिए या बी इधर ले लीजिए, या फिर बी पहले ले लीजिए, ए इधर ले लीजिए। दिस आर द सेम थिंग, बट आपको ये बात याद रखनी है कि जहां पर एंगल बनना है वो लेंगे बीच में, ठीक है। क्लियर बात। अगर मैं वर्टेक्स पूछूं तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ओ है। आर्म क्या है बेटा, आर्म ओ ए और ओ बी है। एंगल का बनना है बेटा आपका, तो एंगल ओ ए ओ बी, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी, ऐसे पढ़ लो, या फिर एंगल बी ओ ए, कोई बात नहीं, दोनों बात सेम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे। टाइप में बहुत सारे टाइप बनते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सेट क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल्स पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा एंगल्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोणों के प्रकार। पहला जो आपका होता है, पहले तो आपको बता दिया मैंने, ये एंगल क्या होता है, ये आपका एंगल हो जाता है, ठीक है। ओ ए बी नाम दे लीजिए इसे। चलिए पहला टाइप होता है बेटा आपका एक्यूट एंगल, इसे मैं बोलता हूं हिंदी में न्यून कोण। बेटा न्यून कोण ऐसा कोण होता है बेटा जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 90 डिग्री से छोटा होता है। जी हाँ, 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 78 तक न्यून कोण होता है। 89 की भी बात कर रहा हूं मैं, वो भी एक्यूट एंगल होता है। ओके चलिए, क्या होता है भाई एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कौन से, 45, 60, 75, 80, 82, 72, बहुत सारे हो गए, बट 90 डिग्री से छोटा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये बेटा। कुछ इस टाइप में बनता है आपका, ये रहा, ये मैंने मान लिया 80 का मत मानिए, इसे मान लेते हैं 45 ये डिग्री का इसके ऊपर। तो ये एंगल 45 डिग्री का है, तो मैं इसे एक्यूट एंगल के नाम से जानता हूँ। एक्यूट एंगल के नाम से इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है बट 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है। क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। आगे वाले पे पढ़ते हैं जो हमारा होता है राइट एंगल का, ठीक है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड एंगल की, सेकंड टाइप ऑफ एंगल की, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में से बोलते हैं समकोण, ठीक है। चलिए बेटा राइट एंगल क्या होता है, जो प्रॉपर 90 डिग्री का होता है, जो प्रॉपर
90 डिग्री का होता है। ठीक है, लेफ्ट कैसे होता है जी, ये बिल्कुल ऐसी एल शेप में होता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। जो प्रॉपर 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल कहलाता है हमारा। प्रॉपर एल शेप में होता है, ये कैसी शेप में होता है, एल शेप में होता है। चाहे आप इसे ऐसे बना लीजिए, 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 आप जैसे मर्जी बनाइए पर एल बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, प्रॉपर एल शेप में होता है। 90 डिग्री से ना तो एक कम होगा ना ही एक ज्यादा होगा, प्रॉपर 90 डिग्री तो 90 डिग्री का कोण ही समकोण कहलाता है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। इसके बारे में देखेंगे क्या होता है ये। बेटा अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जी 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। क्लियर होगी बात। 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बेटा ये, बट 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, जिसे हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से। होता कैसा है ये बेटा, आप इस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका। ये मान लीजिए मैंने 130 डिग्री का बना दिया, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री से तो बड़ा है, बट 180 डिग्री से क्या है बेटा, ये छोटा है, इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल कहता हूं। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। आप ले सकते हैं 160 तक जा सकते हैं, 179 तक जा सकते हैं, बट आपको याद रखना 180 नहीं लेंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए पांचवें टाइप पर चलते हैं, स्ट्रेट और लाइन एंगल, या फिर इसे बोलते हैं सीधा या रेखा कोण। आप इसे स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे लाइन एंगल भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक लाइन होती है पूरी। बेटा ये प्रॉपर 180 डिग्री का होता है, ना तो एक इससे कम होगा ये, ना ही एक इससे ज्यादा होगा। क्लियर, देखते हैं कैसा होता है ये। बेटा आपको लाइन बताइए, पूरी एक लाइन होती है मिडल से एरिया, तो बेटा आप अगर ऐसे देखोगे तो ये होगा ये 180 डिग्री का ये। ठीक है, तो ये आपका है एक 180 डिग्री का एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन एंगल भी कहते हैं, या फिर इसे स्ट्रेट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फिर आप कंप्लीट एंगल पढ़ेंगे, तब जाके टाइप्स ऑफ एंगल खत्म हो जाएंगे। 6 तरह के होंगे, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा इस एंगल की वीडियो में। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इसे देखिए, आपके पूरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलेंगे अगला टाइप पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। चलेंगे पांचवें टाइप की तरफ पर, जिसे मैं नाम से जानता हूं रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में से बोलेंगे वृत्त कोण। ठीक है, होता क्या है ये बेटा, वृत्त कोण क्या होता है देखेंगे जरा, कि 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से
छोटा, ठीक है। 180 से तो बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। बनता कैसे है बेटा, ये O है, ये A है, ये P है, ये हम यहां से यू घूम के जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है ये, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 270 डिग्री का, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा कि 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके ऊपर, कंप्लीट एंगल के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं छठे एंगल की तरफ चलते हैं। दैट इज कंप्लीट एंगल, हिंदी में से बोलते हैं पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट है। और कंप्लीट है इसका मतलब क्या होता है जी, कंप्लीट है तो इसका मतलब है प्रॉपर 360 डिग्री का कोण कहलाता है। 360 डिग्री का कोण जो होगा कंप्लीट एंगल होगा। आपने यहां से एक चरखा चलाया और यहीं पे आप आके खत्म कर दिया है, तो ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360 डिग्री का, ठीक है। ये होता है आपका कंप्लीट एंगल। जो आप सर्कल देखते हैं वो भी 360 डिग्री का एंगल कवर करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। चलेंगे दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा जा रहा है कि एक तरफ आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और एक तरफ क्या होता है सप्लीमेंट्री। टाइप ऑफ एंगल तो सबको पता होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। आइए चलते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा टू एंगल्स का जो सम होता है, टू एंगल्स का सम किसके इक्वल निकलना चाहिए, 90 डिग्री के, ठीक है। लेट्स सपोज दैट मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। लेट्स सपोज दैट ये 40 डिग्री का है, लेट्स सपोज दैट ये 50 डिग्री का है। तो आप देख रहे होंगे ए ओ बी सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 50 प्लस 40, ठीक है। तो यानी कि जब भी टू एंगल्स का सम 90 डिग्री निकलता है, कोई भी दो एंगल का, 45 45 90, 30 60 90, ठीक है। और बताइए, हाँ 40 50 हो गया ये तो बेटा। और बताइए 20 70, ठीक है, 25 65, ठीक है। और बताइए, और बताइए, वो बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं बेटा आपके, बस समझ करना है आपको। जैसे कि ये मैंने पेयर बना दिया 45 45 का, ये बना दिया 60 30 का, ये बना दिया 10 80 का, ये बना दिया मैंने 20 70 का। बहुत सारे निकल सकते बेटा, बहुत सारे। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री निकल जाए वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर होगी बात, आई होप पूरी तरीके से क्लियर होगी। आगे चलिए सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स का जो सम होगा बेटा, टू एंगल्स का जो सम होगा वो 180 निकलना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एंगल ए एंगल बी बराबर कितना निकलना चाहिए बेटा आपका, 180। लेट्स सपोज दैट 170 एक हो गया और 70 एक हो गया, 180 निकल गया, ठीक है। पेयर बनाइए बेटा, पेयर 120 प्लस 60 180 हो गया, 130 प्लस 50 बिल्कुल सही 180 हो गया। बेटा बहुत सारे पेयर निकल सकते हैं, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते। आप निकालने वाले तो बनिए, बहुत सारे पेयर निकल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का इक्वल होता है। पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री का इक्वल होता है। तो आपको बताना जो 45 डिग्री का एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इक्वल होता है। इधर आएंगे, कौन सा ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट्री का इक्वल होता है। तो बेटा 90 डिग्री का ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वल होता है। आई होप बात समझ में आई होगी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिव लाइन क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बहुत सारी चीजें अभी तो सब देखेंगे डिटेल्स में। बने रहिए मैथ्स विजन पर।
चलते हैं। अभी आपने सारे एंगल्स के बारे में समझा है, ठीक है। अब उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए बताएंगे ये एंगल कौन सा एंगल है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, 6 तरह के बताए थे ना आपको, बताइए। हाँ, तो क्या बताया था मैंने, जो 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल एक्यूट एंगल। न्यून कोण की कैटेगरी में आएगा बेटा ये, शाबाश। ये वाला बताइए, जो 180 से छोटे होते हैं बट 90 से बड़े होते हैं तो बताइए क्या होते हैं वो, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल, शाबाश। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। चलिए अगला, बिल्कुल नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री। तो क्या बताया था मैंने, जो एल शेप की होती है और 90 डिग्री का प्रॉपर एंगल होता है तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल शाबाश, राइट एंगल। अरे बड़े धुरंधर हो गए तुम तो, वेरी गुड। चलिए इसे बताइए, ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, घुमाएगा, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा इसका। बिल्कुल शाबाश, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स, शाबाश। ये बताइए, बिल्कुल हलवा था ये तो, हाँ हाँ वेरी गुड, स्ट्रेट। और ये बिल्कुल शाबाश, कंप्लीट, वेरी गुड। तो आपने देखा कि हमने कैसे टाइप्स ऑफ एंगल समझा, उनकी प्रैक्टिस करी। आई होप सारे एंगल्स के टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी लाइनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंगल्स तो बहुत पढ़ लिए, थोड़ी सी लाइन के बारे में बात करते हैं। चलिए, हमने एंगल्स को समझ लिया है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया है। हम थोड़ी सी लाइंस के बारे में समझते हैं। अभी लाइंस का कंसेप्ट थोड़ा सा रह रहा था, आप देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन में कुछ एंगल्स निकल के आएंगे आपके, वो आपको याद रखने हैं। चलिए, पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, ये मेरी ए बी की लाइन है, ये सी डी लाइन है। तो बेटा ये आपस में पैरेलल कहलाएंगी जब इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। तो मैं इसे कहूंगा कि अगर D1 बराबर D2 रहेगा तो लाइंस मेरी पैरेलल रहेंगी। आपने रेल की पटरी को देखा होगा, आपने कॉपी के पन्नों की लाइंस को देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, फुट्टा देखा होगा, आपने स्केल्स देखा होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जी, ए बी जो लाइन है मेरी पैरेलल है सी डी लाइन के, ठीक है। ये आपका डिनोटेशन हो गया, ये आपका कंडीशन हो गई कि ठीक है, ये आपका डिनोटेशन हो गया। ये आपका थोड़ा सा मतलब पता हो गया कि ए बी बराबर, ए बी पैरेलल होगी सी डी की, कब, जब D1 बराबर होगा D2 यानी कि सेम, हर किसी पॉइंट पर सेम डिस्टेंस रहेगा। सेम डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस। आपने रेल की पटरियों को देखोगा, बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। चलिए, मजाक मस्ती वाली बात थी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेटा, जैसे कि एक लाइन ये जा रही है, ये ए बी लाइन है, ये बी सी लाइन है, ये सी डी लाइन होगी। ये टकरा गई बेटा, टकराव हो गया, इनका युद्ध हो गया, ये एक पॉइंट ओ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, इनका युद्ध हो गया पॉइंट ओ पे। तो जब भी लाइन आपस में टकराएंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, और जब लाइन आपस में नहीं टकराएंगी तो वो पैरेलल लाइंस हो जाती है। क्लियर? चलिए, इसमें कुछ एंगल्स निकल के आए हैं बेटा, जिसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसे शीर्षा भिमुख कोण। इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास वालों
ध्यान दे देखना इसे, ठीक है। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा, कि बेटा जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी ओ पॉइंट पे, तो बेटा आमने सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल बनेंगे। लेट्स सपोज ये है ए एंगल, नाम दे लीजिए इसे, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है। इसे अगर ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा मेरा, बी होगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने फिगर बनाई, छोटा छोटा एग्जांपल के क्वेश्चन क्या आ जाते हैं इधर से। मैंने बोला ये 60 डिग्री है, देन फाइंड एक्स। तो बेटा आप झट से बता दोगे कि भैया आपने तो ये बताया ये 60 डिग्री है, ये बराबर होगा इसके एक्स के, तो यानी कि एक्स बराबर कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। मैंने बोला बेटा ये मेरा 50 डिग्री है, तो ये बताओ ये कितना है, तो ये 50 है, तो ये भी कितना होना चाहिए बेटा, 50। तो ये होता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसके अंदर के आमने सामने के कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी और देखते हैं। चलिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है यहाँ पे आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखेंगे बेटा, ए पॉइंट है, इधर से एक लाइन यहाँ पे लिख ली, एक लाइन वहां लिख ली, बीच में एक आगे एक लाइन, ठीक है बेटा। थोड़ा सा सही से बना लेंगे, ए ओ बी सी। तो बेटा लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2। चलिए आपको तो बताया था ए ओ बी एक लाइन है, तो लाइन होगी तो बेटा स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल भी बताया था कि किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 निकल जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको, अब लीनियर पेयर की बात करते हैं, अब सप्लीमेंट्री एंगल प्लस स्ट्रेट एंगल को दोनों को जोड़ के एक चीज बनती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहता है कि एक सीधी रेखा पर अगर बीच में से एक लाइन कट रही है, तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैंने एक लाइन बनाई, ये एक मार दी ऊपर से, मैंने बोला बेटा ये है 60 डिग्री, एंड फाइंड दिस। तो आप बोलेगे भैया आपने तो बताया था कि ये प्लस ये 180 होता है, तो मैं बोली बिल्कुल सही, ये और ये 180 होता है। तो ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 120। तो ये आपका लीनियर पेयर की वैल्यू हो गई 120 हो गई। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने लिख दिया 80, तो फाइंड दिस। तो मैंने बताया आपको 80 प्लस एक्स बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर 180 माइनस 80, दैट इज x बराबर 100, ठीक है। तो लीनियर पेयर आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसफर्जर ऑफ लाइन में दिक्कत आने वाली है। ट्रांसफर्जर ऑफ लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज होने वाला है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का भी यूज होने वाला है। तो आप देखेंगे हर एक एंगल का इंपॉर्टेंस रखता है। चलेंगे आगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल को आई होप समझ में आया होगा कि दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? चलते आगे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है यहाँ से, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हलवा सा मार्क्स का क्वेश्चन देके जाएगा, ठीक है। क्या है? ट्रांसवर्जन लाइन, तिर्यक रेखा बोलते हैं हिंदी में। क्या होती है बेटा ये? देखिए, दो पैरेलल लाइन होती हैं, जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी की है, तो आपको बता दिया था पैरेलल लाइन क्या होती है। बेटा उसको ना काट रही है, क्या कर रही है? काट रही है कौन? तिर्यक रेखा सी एफ ई एफ, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जल
लाइन। ठीक है, अब बेटा इसकी कुछ बात आती है, खासियत बात आती है कि कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, देन एंगल 8। ठीक है बेटा, इनके कुछ नाम होंगे। देखिए मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में से बोलते थे शीर्षाभिमुख कोण। कोई बता सकता है इसमें कहाँ है? बिल्कुल सही पकड़े आपने। ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो एंगल 1, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 2, एंगल 3 बराबर होंगे। ऐसे इधर होगा बेटा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 6 के। ये आपको पहले बता दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो 4 एंगल फॉर्म होते हैं जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके सामने दो नए एंगल्स फॉर्म हुए, एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और एक अल्टरनेट एंगल क्या होता है। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो बेटा आपका एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, अभी बताता हूँ क्यों बराबर होगा। एंगल 3, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है बेटा? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6। ठीक है, अल्टरनेट के इंटीरियर वाले बेटा, इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4, एंगल 5 के बराबर, एंगल 3, एंगल 7 के बराबर, एंगल 2, एंगल 6 के बराबर, एंगल 1, एंगल 8 के बराबर। ठीक है, ये पूरा एकदम ट्रांसफर ऑफ लाइन का, जिसके अंदर 9वीं क्लास वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हें दिक्कत होती है बहुत कि कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन से मैं सम का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक लीनियर पेयर बताया था। देखिए बेटा, लीनियर पेयर क्या था? एक लाइन होगी, उसके ऊपर एक लाइन देगी, तो ये दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिखने की बात नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं इसे। ठीक है, तो चलिए एक फिगर देखते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं एंगल्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसी के फॉर्म में कराऊंगा मैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तो उसको कराने जरूरत है मेरे को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, मैंने बस एक एंगल दिया आपको, और सब 8 के 8 एंगल होते हैं। देखिए बेटा 8 एंगल होते हैं, मैंने बस एक एंगल दिया है, तो आपको ये बाकी के एंगल भी फाइंड करने हैं। कौन कौन सा? ये वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये। देखिए एक ही एंगल से सारे एंगल कैसे फाइंड करते हैं बेटा? आपको पता है कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो 50 हो गया आराम से। ठीक है बेटा, एक सीधी रेखा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो 50 और 130 180 का पेयर बनता है। ये है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्लियर बात? आई होप क्लियर हुई होगी। बेटा अगला मैंने बताया था आपको, ये बराबर होगा इसके, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है, और ये बराबर हो गया इसके क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इसके बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये इसके बराबर हो गया वर्टिकली है। तो बेटा आप देख रहे हो, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। ये क्रॉस कनेक्शन होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एंगल कैसे बनाया मैंने? लीनियर पेयर से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये अल्टरनेट एंगल से। तो आपको 3 ही एंगल याद रखने हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली, अल्टरनेट। कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, ज्यादा रोल नहीं होता, फिर भी आप याद रखना चाहो तो कॉरस्पॉन्डिंग को भी याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर बताया गया है कि सारे एंगल्स को बताया मैंने, पॉइंट क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट एंगल्स के टाइप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और इस वीडियो में लाइन से एंगल से ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, तो पूरा बेसिक निचोड़ के रख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, तो आई होप ये सारा क्लियर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।